फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट है वर्कमैन की पोस्ट इन खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स में। ऐसी वैकेंसीज आपको कम देखने को मिलती है। हम यहाँ पर ऐसी वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करते हैं जो आपको काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो आपके पास 10th प्लस ITI ही होना चाहिए। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसी जॉब चाहते हैं जिसमें 10th हो, ITI किया हो, क्योंकि ITI काफ़ी सारे कैंडिडेट्स लोग जो ITI करते हैं, तो ये उसी तरीके की जॉब है और ये कोई भी अप्रेंटिस नहीं है, ये एक जॉब है। फाइन, अप्रेंटिस मत समझिएगा इसे, इट्स अ काइंड ऑफ रिक्रूटमेंट है यहाँ पे वर्कमैन की पोस्ट इन खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड इज अ लिस्टेड प्रॉफिट मेकिंग वर्टिकली इंटीग्रेटेड मल्टी यूनिट शेड्यूल ए मिनी रत्न सेंटर, पब्लिक सेक्टर है ये, जैसे कि आपके ONGC और IOCL ये सब पब्लिक सेक्टर्स हैं। तो ये HCL इज ऑल्सो अ पब्लिक सेक्टर है। ठीक है, जो इसकी यूनिट्स जो लोकेटेड है इन द स्टेट्स ऑफ झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड गुजरात विद कॉर्पोरेट ऑफिस एट कोलकाता। फाइन, टू पार्टनर इट्स ग्रोइंग growth process and man key positions, company invites self-driven professionally qualified Indian nationals with proven capabilities to apply online on SCL websites for the following post of K3 Copper Complex in Rajasthan state. फाइन, ये जो खेतरी कॉम्प्लेक्स है ये राजस्थान स्टेट में है आपका। तो यहाँ पे वर्कमैन की रिक्रूटमेंट है, जैसे चार्जमैन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिशियन ए, इलेक्ट्रिशियन बी और वेल्डिंग, VD मतलब वेल्डिंग होगा, वेल्डिंग बी। टोटल पोस्ट जनरल की 47 है, SC ST आप देखो तो टोटल 103 पोस्ट है यहाँ पे। अब थोड़ा क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं या पे स्केल की बात कर लेते हैं। तो चार्जमैन जो इलेक्ट्रिकल है उनको पे लेवल 10 दिया जाएगा। ठीक है, ₹28,740 से 3% इंक्रीमेंट 72,110। डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में विद 1 year एक्सपीरियंस इन माइनिंग installation as supervisor after acquiring supervisory certificate of competency covering mining installations issued by the appropriate government. ठीक है, स्टेचुअरी सर्टिफिकेट वैलिड सुपरवाइजरी का सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी कवरिंग इंस्टॉलेशंस इशूड बाय द गवर्नमेंट, या फिर ITI का इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, ITI इलेक्ट्रिकल होना चाहिए विद 3 year एक्सपीरियंस इन माइनिंग इंस्टॉलेशन एज सुपरवाइजर आफ्टर एक्वायरिंग सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट, या फिर 10th होना चाहिए और उसके साथ 5 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन माइनिंग इंस्टॉलेशन एज सुपरवाइजर। फाइन, तो तीनों में से अगर आपके पास एक भी क्वालिफिकेशन है तो आप चार्जमैन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रिशियन ए की बात करें, पे लेवल 8 दिया जाएगा, 28,000 से 430 से लेके 59,700। यहाँ पे ITI चाहिए प्लस 4 year का एक्सपीरियंस चाहिए एज इलेक्ट्रीशियन। फाइन, शुड possess वैलिड वायरमैन परमिट फॉर फ्रॉम गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर, तो आपके पास परमिट भी होना चाहिए यहाँ पे। इलेक्ट्रीशियन बी की बात करें तो पे लेवल आप देखो 28,280 से लेके 57,640। ITI चाहिए इलेक्ट्रिकल, 3 year एक्सपीरियंस एज एन इलेक्ट्रीशियन या फिर 10th के साथ 6 years एक्सपीरियंस एज एन इलेक्ट्रिकल, और आपके पास वायरमैन का परमिट होना चाहिए फ्रॉम गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर। वेल्डिंग बी की बात करें, वेल्ड बी, तो पे लेवल 7 है, 28,280 से लेके 57,660। इसमें डिप्लोमा चाहिए विद 1 year एक्सपीरियंस इन द रेलेवेंट फील्ड। ठीक है, या फिर ग्रेजुएट हो आप, BA BSc BCom BBA विद 1 year एक्सपीरियंस इन द रेलेवेंट। अप्रेंटिस किया हुआ है आपने विद 3 year एक्सपीरियंस, 10th किया है तो 6 year एक्सपीरियंस। ठीक है, डिप्लोमा भी अगर डिप्लोमा के साथ 1 year का एक्सपीरियंस चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ 1 year का एक्सपीरियंस चाहिए, अप्रेंटिस किया है तो 3 year का एक्सपीरियंस चाहिए, 10th है तो 6 year का एक्सपीरियंस चाहिए। वैलिड फर्स्ट क्लास वेल्डिंग इंजन ड्राइवर्स सर्टिफिकेट आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। सो आई होप आप समझ गए होंगे। तो जो भी कैंडिडेट जो डिप्लोमा करते हैं, ITI करते हैं और उनके पास एक्सपीरियंस होता है, तो ये जो जॉब है, ये पोस्ट जो है उनके लिए है। कैंडिडेट हैविंग हायर क्वालिफिकेशन शैल बी अलाउड फॉर अप्लाइंग अगेंस्ट द पोस्ट चार्जमैन A B, ओनली दे हैव टू फुलफिल द फॉलोइंग एक्सपीरियंस एंड द स्टेचुरी क्वालिफिकेशन। ठीक है, आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो भी चलेगा, बट ये जो क्वालिफिकेशन है ये आपके पास होनी चाहिए। Graduate in electrical engineering for the post of chargeman electrical having experience and statutory certificate as required for diploma specified at column D and E of para 2, आप भी अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा है इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फॉर द पोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिशियन A एंड इलेक्ट्रिशियन B हैविंग एक्सपीरियंस एंड स्टेचुटरी सर्टिफिकेट as required for ITI candidate specified at column number D and E of para 2। इसको हम नीचे डिस्कस करेंगे जहां पर ये पैरा डी और पैरा ई आएगा। ओपनिंग डेट 27th ऑफ जनवरी से एप्लीकेशन बिगिन हो चुकी है एंड द लास्ट डेट विल बी 25th ऑफ फेब्रुवरी।
The experience shall be considered after acquiring of the relevant statutory certificate as mentioned at column number E of the table at para number 2. ये इस टेबल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये डी और ई मतलब ये आपके पास होना चाहिए, ये जो सर्टिफिकेट्स इन्होंने आपसे मांगे हैं। फाइन। As the above technical post demanding strenuous labor in mines, shop floors, no post is identified for person with disabilities for employment in the category of chargeman electrical, इलेक्ट्रीशियन ए, इलेक्ट्रीशियन बी एंड वेल्डिंग बी। तो यहाँ पर जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज है उनके लिए कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी काम करना पड़ेगा, माइंस में काम करना पड़ेगा, शॉप फ्लोर पे, तो यहाँ पे उनके लिए कोई पोस्ट अवेलेबल नहीं है। क्वालिफिकेशन मस्ट बी फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होते हैं, ठीक है। दिस शैल इंक्लूड मेट्रिकुलेशन क्लास 12th, ITI, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेजुएशन एज द केस मे बी, ठीक है। इफ अ कैंडिडेट इज अप्लाइंग अगेंस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ वेट बी by selecting graduate BA BSc with 1 year experience in the relevant field, then the said candidate shall have passed class 10th, class 12th and graduation course as a regular candidate. Fine. तो आपको रेगुलर होना चाहिए, आपने जो एजुकेशन पजेस की है वो ऑन रेगुलर बेसिस होनी चाहिए। जो कट ऑफ डेट है फॉर एज की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की वो 1st 1st 2025 है। इट मीन्स कि जो भी आपकी एज है, जो आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके पास ऑन एंड बिफोर 1st January 2025 से पहले की होनी चाहिए, ठीक है। इस तक या इससे पहले के अगर आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और 1st January 2025 के बाद आपका रिजल्ट आएगा तो देन यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। Candidate who do not acquire the prescribed age, educational qualification, experience after acquiring the relevant statutory certificate as mentioned before the cutoff need not to apply. पहले इन्होंने बोल दिया है कि अगर आप फॉलो नहीं कर पाते हो एलिजिबिलिटी को, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज और जो स्टेचुरी सर्टिफिकेट है, देन यू नॉट नीड टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। फाइन, दिस इज नॉट एन अप्रेंटिस, दिस इज अ जॉब। प्रिस्क्राइब्ड एज की बात करें, एज लिमिट आपको 1 जनवरी 2025 तक कैलकुलेट करनी है। मैक्सिमम एज एक्वायर्ड है फॉर द पोस्ट इज 40 ईयर्स, ठीक है। तो मैक्सिमम एज है यहाँ पे 40 ईयर्स। रिलैक्सेशन दिया जाएगा SC ST OBC नॉन क्रीमी एक्स सर्विसमैन मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन शैल बी एज अंडर। SC ST को 5, OBC को 3, मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन को 5, 10 ईयर्स इन द केस अगर वो 10 SC ST से बिलोंग करता है तो अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तब भी आपको यहाँ पे 10 साल का रिजर्वेशन दिया जाएगा अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो, नहीं तो 5 ईयर्स का तो आपको रिलैक्सेशन दिया ही जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ये रिजर्वेशंस है कि आपके पास रिजर्वेशन अगर आप अवेल कर रहे हो तो आपके पास प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होना चाहिए, सेंट्रल का आपके पास कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, EWS का इकोनॉमिक सर्टिफिकेट होना चाहिए। पे की बात करते हैं तो बिसाइड्स बेसिक पे एंड इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस, पर्क्स एंड अलाउंस एट द रेट 23% ऑफ बेसिक पे, एनुअल एक्स ग्रेटिया, लीव्स, इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव्स, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, NPS एक्सेट्रा, ये सारी जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो आपको यहाँ पे दी जाएंगी। इन एडिशन कंपनी ऑफर करेगी फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट आपकी, आपकी फैमिली की और जो भी आपके डिपेंडेंट है, ठीक है, आपके पेरेंट्स, आपके चिल्ड्रन, तो उन सब का जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट है वो आपको प्रोवाइड करेगी। कैंडिडेट वुड बी allotted company's accommodation subject to its availability and no HRA would be allowed if they do not occupy the allocated company's accommodation। तो कंपनी जो है आपको रहने अकोमोडेशन की फैसिलिटी भी सारी यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल OBC EWS को 500 एंड बाकी को फीस पे नहीं करनी है। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी प्लस एप्लीकेबल बैंक चार्जेस शैल बी पेड बाय द एप्लीकेंट यूजिंग, आपको ऑनलाइन फॉर्म ही फिल करना है। सी आप यहाँ से देख सकते हो, ये hindustancopper.com इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है, तो यहाँ से जाकर आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा, देन आपको यहाँ से अप्लाई करना है। इसका लिंक आई विल प्रोवाइड यू इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बात करते हैं सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर है। तो द मोड ऑफ सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 1 रिटर्न टेस्ट एंड 2 ट्रेड टेस्ट एंड राइटिंग एबिलिटी टेस्ट फॉर पोस्ट serial number 1 to 4 of para number 2. The maximum marks for return test will be 100 and the second level test, trade test and writing ability test will be of the qualifying in nature. तो जो सबसे पहला टेस्ट होगा वो रिटर्न टेस्ट होगा, ठीक है। इसको जो मेरिट बनेगी वो इसके बेस पे ही बनेगी। ट्रेड टेस्ट और राइटिंग एबिलिटी जो टेस्ट है वो आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है। 100 मार्क्स का होगा ये आपका। क्वेश्चंस पेपर बुकलेट फॉर रिटर्न टेस्ट विल बी इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ होंगे। ये जो फर्स्ट लेवल का टेस्ट होगा ये MCQ बेस्ड होगा, ये रिटर्न टेस्ट लिखा है बट ये MCQ होगा।
फॉर आंसरिंग क्वेश्चन ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR शीट आपको दी जाएगी, उसमें आपको सही आंसर को सर्कल करना है। SCL रिजर्व द राइट टू टेस्ट और कैंसिल और ये सारी चीजें, मतलब उनका राइट है, वो कैंसिल भी कर सकते हैं एग्जाम को। रिटर्न टेस्ट क्वेश्चन पेपर फॉर द पोस्ट नंबर पैरा 2 शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर आप देखो सब्जेक्ट की नॉलेज, ठीक है, स्पेसिफिक 80 मार्क्स की है, जनरल नॉलेज 20 मार्क्स की है। जिस भी सब्जेक्ट से आप इलेक्ट्रीशियन ए, इलेक्ट्रीशियन बी और चार्जमैन के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर जो आपका वेल्डिंग जो बी है उसके लिए अप्लाई कर रहे हो, तो सब्जेक्ट की नॉलेज पूछी जाएगी आपसे 80 मार्क्स की, जनरल नॉलेज आपसे पूछी जाएगी 20 मार्क्स की, तो टोटल 100 मार्क्स हैं यहाँ पे। फाइन। सब्जेक्ट नॉलेज पेपर ऑफ रिटर्न टेस्ट विल बी ऑन अ स्पेसिफिक ट्रेड, जो भी आपकी ट्रेड है जिसमें आपने ITI किया है, डिप्लोमा किया है, उस ट्रेड से रिलेटेड। Candidate will be called for second level test on the basis of the performance in the written test following reservation policy. Candidate should secure minimum marks in the written test which is as follows. SC/ST को 35 मार्क्स लेकर आने हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर को 38 मार्क्स और जनरल को 40 मार्क्स, यानी कि आपको 100 में से 40 मार्क्स लेकर आने हैं अगर आप जनरल से हो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए और नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए। OBC को 38 एंड SC/ST को 35। The candidate for the post of chargeman electrical A, B, well B will be called for second level test, trade and writing ability test in the ratio of 1:3, जो आप मार्क्स स्कोर करोगे अपने पहले एग्जाम में। फाइन। उसके बाद कैंडिडेट हैव टू सिक्योर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द रिटर्न टेस्ट एज पॉइंट नंबर 6.4 टू बी कॉल्ड फॉर द सेकेंड लेवल टेस्ट। तो जो कैंडिडेट जो पहला एग्जाम क्लियर करेंगे, जो रिटर्न टेस्ट है MCQ है, 100 क्वेश्चन होंगे, फाइन, वही जा पाएंगे आपके लेवल 2 में, जो ट्रेड टेस्ट होगा और जो राइटिंग एबिलिटी टेस्ट होगा। आपको ये जो ट्रेड टेस्ट है और राइटिंग एबिलिटी टेस्ट है उसको क्वालिफाई करना है, बस इसका मेरिट लिस्ट से कोई लेना देना नहीं है, आपको ये क्वालिफाई करना है। The candidate who have attended second level test and fail to secure minimum qualifying marks, वो आप disqualify कर दिए जाओगे। फाइन, उनको disqualify कर दिया जाएगा for considering their candidature in the final merit list. Procedure for second level test, that is trade test and writing ability test. The trade test and writing ability test would be conducted in the respective trade or for the post mentioned at para number 2 which is mandatory. Trade test and writing ability test qualifying in nature है। Marks will not be included in the written test subject to qualifying in second level test. Fine. Merit list of the candidate for second level test and also for final selection will be prepared ट्रेड और डिसिप्लिन वाइज ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द रिटर्न टेस्ट ओनली। तो जो आपका पेपर 1 होगा उसी के बेसिस पे ही आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट ट्रेड वाइज और आपकी जो आपकी कैटेगरी वाइज है उसके अकॉर्डिंग ही बनेगी, ठीक है। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, यहाँ पे कहीं भी नेगेटिव मार्किंग की बात नहीं की गई है, तो आई थिंक यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, क्योंकि अगर होती तो यहाँ पे इसके बारे में कुछ बात की जाती कि नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। 100 मार्क्स का ये पेपर है रिटर्न टेस्ट, जिसमें हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल होगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स होंगे, जिसमें 38 OBC को स्कोर करना है, 35 SC/ST को, एंड OBC और आपका ये जनरल को आपको 40% स्कोर करना है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की कोई भी बात नहीं की गई है। फाइन, आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टेस्टिमोनियल्स अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज इन सपोर्ट ऑफ आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, जो भी सर्टिफिकेट्स इन्होंने मांगा है वो सारी यहाँ पर आपको लेकर जाना होगा। इन सपोर्ट ऑफ देयर एग्जाम एक्सपीरियंस लेटर फ्रॉम प्रीवियस करंट एम्प्लॉय, कैंडिडेट को रिक्वायर करना होगा, एविडेंस देना होगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट लेटर बाय द प्रीवियस करंट एम्प्लॉयज, अगर आप प्रीवियसली वर्किंग है। In case the candidate do not produce the required document before attending the return test, candidate will not be permitted to attend the return test, ठीक है। Candidate must produce caste का certificate in the prescribed format जो नीचे दिया होगा। अप्लाई करने का लिंक hindusthancopper.com है, सारी डिटेल्स यहाँ पे है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, फी पेमेंट करना है और उसके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आपको निकाल के रखना है। फाइन, यहाँ पर देखो कैंडिडेट हैव टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स इन द ऑनलाइन पोर्टल, डिटेल्स ऑफ द डॉक्यूमेंट नीडेड टू बी अपलोडेड। यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स क्या क्या लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड। चार्जमैन के लिए आपको क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 12th की मार्कशीट, कास्ट का सर्टिफिकेट, कंसोलिडेटेड मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा जो भी आपने किया है, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। फाइन, तो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, आपको एक बार बस इसको पढ़ना है कि किस में क्या आपको क्या डॉक्यूमेंट है जो कि ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग के टाइम अपलोड करना है। अगर आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ठीक है।
आफ्टर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट को प्रिंट आउट निकाल कर उसको सेव करके रखना है, क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन के लिए आपको प्रिंट आउट लेकर जाना होगा, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। प्रोविजन पीरियड की बात करें तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 6 मंथ्स का प्रोविजन पीरियड होगा फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। सिलेक्टेड कैंडिडेट में असाइन जॉब्स फंक्शन असाइनमेंट रिलेटेड टू जो भी आपका एरिया होगा, रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग शिफ्ट ऑपरेशंस। परफॉर्मेंस ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती है ड्यूरिंग द प्रोविजन, provision may be extended for 3 months at the time, up to 2 times by appointing the authority. If the performance of the selected candidate on extended probation period is not found to be satisfactory, then आपको terminate कर दिया जाएगा। रिटर्न टेस्ट का वेन्यू और एडमिट कार्ड एग्जाम से 5-6 दिन पहले आ जाएगा, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर आ जाएगा hindustancopper.com. Admit card for appearing written test will be made available for shortlisted candidates for downloading through their registered account on HCL. Fine. उसके बाद एक्शन अगेंस्ट मिस गिल्टी है, अगर आप कुछ भी गलत चीज़ें करते हो। यहाँ पे फाइनल प्लेसमेंट ऑफ द कैंडिडेट कंपनी में तभी होगा जब आपका मेडिकल सर्टिफिकेट हो जाएगा। फाइन। ये अमेंडमेंट्स के बारे में है, ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, वो एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर नीचे आपको वो भी दिए होंगे कि किस ये है रिक्रूटमेंट। द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल बी डिस्प्लेड HCL वेबसाइट। एलिजिबल कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एलिजिबल कैंडिडेट फॉर रिटर्न, एलिजिबल कैंडिडेट फॉर सेकंड लेवल, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर दिख जाएंगी। रिक्रूटमेंट process for HCL purely based on merit है। कैंडिडेट आर एडवाइज नॉट टू गेट ट्रैप्ड बाय फ्रूडेंट मैसेज पर्सन। फाइन, यहाँ पे पूरा एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। इफ रिक्वायर कैंडिडेट में कॉन्टेक्ट HCL KCC पर्सनल और लैंडलाइन, आप इस पर कॉल कर सकते हो अगर आपको कोई क्वेरी है तो। इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी इज फेस्ड बाय कैंडिडेट फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म, आप यहाँ पर इनको मेल भी कर सकते हो। सो आई होप सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। सिलेबस के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या ट्रेड से रिलेटेड जो आपका सिलेबस है वो हो सकता है। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।